बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ प्रेपोजिशंस डिस्कस करने जा रही हूँ, जिनमें स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में मैं ऑन, एट और इन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती है? प्रपोजिशन का क्या काम होता है कि वो नाउन को और प्रोनाउन को आपस में लिंक करती है। हमारे पास कुछ प्रपोजिशंस हैं जिनमें अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो। काफ़ी ज़्यादा प्रपोजिशंस हैं जिनमें से आज के लेक्चर में मैं आपके साथ ऑन, एट और इनको डिटेल में डिस्कस करूँगी। प्रपोजिशन तीन चीज़ों पर बेस्ड कर रही होती है। तीन चीज़ों के बारे में हमें बताती है, डायरेक्शन, लोकेशन और टाइम के बारे में। सबसे पहले हम ऑन को डिस्कस करते हैं। ऑन को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। सबसे पहले फर्स्टली यूज टू एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग। कोई चीज़ जब किसी सरफेस पर पड़ी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बस वो पड़ी है उस सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर हम ऑन लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल। मैंने अंडा किचन के टेबल पर रखा। यहाँ पर सरफेस क्या है? किचन टेबल सरफेस है जिसके ऊपर मैंने अंडा रखा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑन। सेकेंड, द पेपर इज ऑन माई डेस्क। पेपर कहाँ पर पड़ा है? डेस्क पर पड़ा है। डेस्क क्या है? सरफेस है। सो फर्स्टली हम ऑन कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम किसी सरफेस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। सेकेंडली, यूज टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट्स। जहाँ पर स्पेसिफिकली किसी दिन की बात हो रही होगी या किसी डेट की बात हो रही होगी, वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेडनेसडेज। अब यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई वॉज बॉर्न ऑन द 14th day of June in 1988। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि 14th day of June को पैदा हुआ था मैं, इसलिए यहाँ पर ऑन लगेगा। सो फर्स्टली हम ऑन वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ किसी सरफेस को एक्सप्रेस करना हो। सेकेंडली, जहाँ पर हमें स्पेसिफाई किया गया हो डेज और डेट्स के बारे में, वहाँ पर हम ऑन लगा देते हैं। थर्डली, on is used to indicate a device or a machine such as phone or computer। जिस सेंटेंस में किसी डिवाइस की बात हो रही हो, किसी मशीन की बात हो रही हो, चाहे वो आपका फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, किसी भी मशीन की बात हो रही हो, वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑन द फोन राइट नाउ। अब कुछ सेंटेंसेस, बल्कि ज़्यादातर सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं जिनको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करके प्रपोजिशन लगाएंगे तो वो आपको सुनने में भी गलत लगेगा, आपकी प्रपोजिशन रॉन्ग हो सकती है। इस वजह से आप सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद उनकी प्रपोजिशन को मत लगाइए, बल्कि इंग्लिश में ही उनको यूज़ कीजिए। ही इज़ ऑन द फोन राइट नाउ, इसकी अगर आप उर्दू में ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो ये है कि वो फ़ोन पर है, तो वो सुनने में गलत लगता है, जैसे सेंटेंस रॉन्ग है, बट यहाँ पर ऑन ही आता है। हम डिवाइसेस के साथ ऑन लगाते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन आपने ऑन लगा देना है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर सिंस दिस मॉर्निंग। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर पर बैठी है, बल्कि शी इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, सो यहाँ पर ऑन लगाएंगे। थर्डली, माई फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी टुनाइट। तो यहाँ पर भी मशीन की बात हो रही है, टीवी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ऑन लगा देंगे। नेक्स्ट, कहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं? यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ बॉडी। जब हम अपने किसी पार्ट ऑफ बॉडी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम ऑन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टिक हिट मी ऑन माई शोल्डर। कहाँ पर हिट किया? शोल्डर पर हिट किया। शोल्डर इज पार्ट ऑफ बॉडी, सो हम यहाँ पर ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर। मैं अपनी फिंगर में रिंग पहनती हूँ, सो यहाँ पर भी मैं ऑन लगा दूंगी। इसके अलावा हम ऑन कहाँ पर यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की स्टेट को इंडिकेट करने के लिए, उसकी हालत को इंडिकेट करने के लिए। एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज ऑन सेल। इस स्टोर में जो भी चीज़ है वो सेल पर है, सो यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ऑन हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले सरफेस को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट, जहाँ पर हमें स्पेसिफिक डेज और डेट्स गिवन हो वहाँ पर। थर्डली, जहाँ पर किसी डिवाइस मशीन के बारे में बात की जा रही हो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। फोर्थली,
पार्ट्स ऑफ बॉडीज की जब बात की जा रही होती है तो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। एंड फिफ्थली, जब हमने किसी भी चीज़ की स्टेट को इंडिकेट करना हो तो वहाँ पर हम ऑन लगा देते हैं। नेक्स्ट preposition we are going to discuss is at. At is used to point out specific time. जब किसी सेंटेंस में बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियर कट टाइम मेंशन होगा तो वहां पर हम एट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल मीट यू एट 12 PM। स्पेसिफिक टाइम गिवन है, विदाउट एनी हेजिटेशन पुट एट देयर। नेक्स्ट एग्जांपल इज द बस विल स्टॉप हियर एट 5:45 PM। एग्जैक्ट टाइम इज मेंशन्ड, सो यहाँ पर भी हम एट लगा देंगे। नेक्स्ट हम एट कहाँ पर यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट अ प्लेस, किसी भी जगह को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पार्टी एट द क्लब हाउस। क्लब हाउस एक जगह है, इसलिए हम एट लगाएंगे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द पार्क। पार्क इज़ अ प्लेस, सो हम एट लगाएंगे यहाँ पर। वी सॉ अ बेसबॉल गेम एट द स्टेडियम। स्टेडियम एक जगह है, सो दैट्स वाई वी विल पुट एट हियर। नेक्स्ट हम एट लगाते हैं ईमेल एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए भी। जहाँ पर भी हम किसी ईमेल एड्रेस की बात कर रहे होंगे वहाँ पर हम एट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ ईमेल मी एट abc@. जहाँ पर भी किसी ईमेल को इंडिकेट किया गया होगा वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी यूज़ एट टू इंडिकेट एन एक्टिविटी। जिस सेंटेंस में किसी एक्टिविटी को शो किया गया होगा वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे। He laughed at my acting। अब यहाँ पर एक्टिंग क्या है? एक्टिंग इज एन एक्टिविटी, दैट्स वाई वी विल यूज एट हेयर। आई एम गुड एट ड्राइंग अ पोर्ट्रेट। एक पोर्ट्रेट बनाना इज एन एक्टिविटी, सो यहाँ पर हम एट लगाएंगे। अब हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एट हमने कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है। सबसे पहले जहाँ पर स्पेसिफिक टाइम गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 12 PM, 1 PM, 2 PM, जहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन होगा वहाँ पर हम एट लगाएंगे। इसके अलावा किसी जगह को जब इंडिकेट किया गया होगा तो वहाँ पर हम एट लगाएंगे। जहाँ पर भी सेंटेंस में ईमेल एड्रेस की बात की जा रही होगी तो वहाँ पर भी हम एट लगाएंगे। एंड फोर्थली, जब किसी एक्टिविटी की बात की गई हो तो वहाँ पर भी हम एट लगाएंगे। सो वी यूज एट टू इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम, टू इंडिकेट प्लेस, टू इंडिकेट एन ईमेल एड्रेस एंड टू इंडिकेट एन एक्टिविटी। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास है इन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी भी दिन, मंथ, सीजन या ईयर में कुछ स्पेसिफिक टाइम मेंशन ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। हमेशा वो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ती है। मॉर्निंग में किस टाइम पे पढ़ती है वो टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए हम इन यूज़ करेंगे। द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च। न्यू सेमेस्टर जो है वो मार्च में स्टार्ट होगा। कोई स्पेसिफिक डेट गिवन नहीं है मार्च की, सो वी विल यूज इन। नेक्स्ट हम इन यूज करते हैं किसी भी लोकेशन को या प्लेस को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम करेंटली स्टेइंग इन अ होटल। होटल क्या है? एक प्लेस है, सो इसलिए यहाँ पर हम इन यूज करेंगे। माई होम टाउन इज लॉस एंजलिस विच इज इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या है? एक प्लेस है, इसलिए हम यहाँ पर इन यूज करेंगे। Next, we use in to indicate a shape, color और size। किसी भी चीज़ की शेप, कलर या साइज को इंडिकेट करने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग इज मोस्टली इन ब्लू। ब्लू यहाँ पर कलर यूज हुआ है इस सेंटेंस में, इस वजह से हम इन यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ सर्कल। सर्कल इज अ शेप, इस वजह से हम यहाँ पर इन लगाएंगे। दिस जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइजेस। ये जैकेट 4 मुख्तलिफ साइजेस में आती है। यहाँ पर साइज यूज हुआ है इसलिए हम इन लगाएंगे। सो वी यूज इन टू इंडिकेट अ शेप, कलर और अ साइज। एंड जिन सेंटेंसेस में शेप की बात हो रही होगी, कलर की बात हो रही होगी या साइज की बात हो रही होगी वहाँ पर हम उनके साथ इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इन इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाइल डूइंग समथिंग। जिस सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा वहाँ पर हम इन यूज करेंगे। इन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट वी रिवाइज द टोन 3 times। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, सो हम यहाँ पर इन यूज करेंगे। नेक्स्ट, इन इज यूज टू इंडिकेट अ बिलीफ, ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग। जिस सेंटेंस में बिलीफ पे बात हो रही हो, ओपिनियन पे, इंटरेस्ट की या फीलिंग की बात हो रही हो वहाँ पर हम इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन द नेक्स्ट लाइफ। बिलीव की बात हो रही है, सो हमने इन लगा दिया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग। इंटरेस्ट की बात हो रही है, सो हमने इन यूज किया। अब हम सम अप करते हैं इन प्रपोजिशन को कि इनको हमने कहाँ कहाँ पर यूज किया है।
सबसे पहले इनको यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई हमें स्पेसिफाइड टाइम गिवन नहीं होता, किसी भी दिन का, मंथ का, सीज़न का या ईयर, वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जब किसी लोकेशन की या जगह की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जिन सेंटेंसेस में शेप, कलर या साइज़ की बात की जा रही हो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। और जिन सेंटेंसेस में काम किया जा रहा हो, जैसा कि इस सेंटेंस में फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, सो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। और जिन सेंटेंसेस में बिलीफ, ओपिनियन, इंटरेस्ट या फीलिंग की बात हो रही हो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये एक क्विज है, हम इस क्विज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज आई वांट टू लूज 5 किलोग्राम डैश 1 मंथ। 1 मंथ गिवन है, कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन नहीं है उस मंथ में, तो सो हमने रूल कौन सा पढ़ा था? इन प्रपोजिशन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमें कोई डे, मंथ, ईयर गिवन होता है लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन नहीं होता, तो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम इन यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट इज कुड यू गेट मी दिस पैंट्स डैश अ लार्जर साइज। अब यहाँ पर लार्जर साइज का तो बताया गया है लेकिन कितना लार्जर होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक साइज नहीं बताया गया, सो यहाँ पर भी हम इनका यूज़ करेंगे। शी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड डैश साइकोलॉजी। इनके लास्ट रूल में हमने पढ़ा है कि जहाँ पर किसी बिलीफ, इंटरेस्ट, फीलिंग की बात हो रही हो वहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है सेंटेंस में, सो यहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे। आई विल कम टू पिक यू अप डैश 2 PM टुमारो। जहाँ पर किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही हो, जैसे कि 2 PM की बात हुई है, सो वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे। This class will be held dash Mondays. So this class will be held on Mondays. I hope अब आपको इन, एट और ऑन प्रपोजिशंस क्लियर हो गए होंगे। ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए छोड़ी है, इसको सॉल्व करके जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।